हेलो, आज की इस वीडियो में हम जियोफेंसिंग.प्रो के डैशबोर्ड के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जियोफेंसिंग.प्रो पर कैंपेन बनाने के लिए आपको सबसे पहले जियोफेंसिंग.प्रो पर आना है। यहाँ पर टॉप नेविगेशन बार में आपको गेट स्टार्टेड बटन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप बटन पर क्लिक करके अपना न्यू अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, ईमेल आईडी और जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, मैं अपने इस अकाउंट से लॉगिन करूँगा। साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास डैशबोर्ड की विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये आपका मेन डैशबोर्ड लेआउट है जहाँ पे आपको सभी कैंपेन्स की रिपोर्ट्स दिखेंगी। यहाँ साइड बार में कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिएट कैंपेन के बारे में कि आप जियोफेंसिंग.प्रो पर जियोफेंसिंग कैंपेन्स कैसे बना सकते हैं। क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करने के बाद आपके पास टोटल 4 स्टेप्स आएंगे जिनके थ्रू आप कैंपेन अपना बना सकते हैं। कैंपेन क्रिएशन के प्रोसेस में आपके पास टोटल 4 स्टेप्स आएंगे जिनके थ्रू आप कैंपेन बना सकते हैं। हम सभी स्टेप्स को डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे डैशबोर्ड में कैंपेन नेम जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर है। एक सिंगल यूज़र 2 कैंपेन सेम नाम से नहीं बना सकता। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करूँगा ट्रायल कैंपेन 780 और मुझे यहाँ पे चेक कैंपेन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ताकि मैं चेक कर सकूँ अगर ये कैंपेन नेम मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। बट जैसे कि आप चेक कर सकते हैं तो इस वजह से कैंपेन नेम ये सेव हो चुका है। एक बार कैंपेन नेम सेव हो जाने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद कैंपेन गोल में आप मल्टीपल गोल्स में से एक गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक, ऐप प्रमोशंस, अवेयरनेस। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं लीड सेलेक्ट करूँगा। कैंपेन टाइप में डिस्प्ले एंड सेलेक्ट इंप्रेशन टाइप में आप डेली सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आपको नंबर ऑफ़ इंप्रेशन एंटर करने पड़ेंगे। आप कितने इंप्रेशन इस कैंपेन में स्पेंड करना चाहते हैं। मिनिमम आप 3000 इंप्रेशन इस कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 25,000 इंप्रेशन हमारे थ्रू परचेज़ करते हैं तो उस 25,000 में से आप मिनिमम 3000 इंप्रेशन एक कैंपेन में एक दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 5000 इंप्रेशन रख रहा हूँ। यहाँ पे इंप्रेशन का मतलब ये है 5000 यूनिक डिवाइस आईडीज़। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट एंड एंड डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट आज की सिलेक्ट कर लेता हूँ और मान लीजिए मुझे ये कैंपेन एक हफ्ते के लिए अगर चलाना है तो मैं यहाँ पे 5 मार्च 2026 सेलेक्ट कर लूँगा। कैंपेन टाइमिंग्स में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल डेज़, कस्टम डेज़ और कस्टम डेज़ विद टाइमिंग्स। ऑल डेज़ का मतलब है कि आपका कैंपेन 24 घंटे एक्टिव रहेगा और हमारा एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि किस टाइम पे किन यूज़र्स को कैंपेन दिखाना है। कस्टम डेज़ में आप डेज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैनुअली। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को अगर कैंपेन रन करना चाहते हैं देन इस केस में आप यहाँ पे इन 2 दिनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और कस्टम डेज़ विद टाइमिंग्स में आप टाइमिंग्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि संडे को मैं 5:28 से लेके 8:28 तक इस कैंपेन को दिखाना चाहता हूँ। बट इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम ऑल डे सिलेक्ट करेंगे और कैंपेन टाइम जोन में आप यूज़र्स टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेप है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ऑडियंस क्रिएट करनी है। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट करेंगे। इस ड्रॉप डाउन में हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन है ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर आप पहले कोई ऑलरेडी ऑडियंस बना चुके हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। बट इस केस में हम यहाँ पे न्यू ऑडियंस बनाएंगे। न्यू ऑडियंस में आपको ऑडियंस का नाम रखना होगा, जो कि मैं सेम ट्रायल कैंपेन 780 ही रख रहा हूँ। आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। ऑडियंस टाइप में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हम दूसरा ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, ऑडियंस फ्रॉम सोर्सेज, जो कि रीटारगेटिंग के लिए है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बल्क में ऑलरेडी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल हैं एक एक्सेल फाइल में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेसेस या बोथ और यहाँ से एक्सेल फाइल को अपलोड करके नेक्स्ट कर सकते हैं। ये उस केस में आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप दोबारा उन मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेसेस को रीटारगेट करना चाहते हैं या सिर्फ उन्हीं ऑडियंसेस को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। बट आज के डेमोन्स्ट्रेशन में हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। कस्टम ऑडियंस में आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम एज सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम हमारे डैशबोर्ड में 18 है, मैक्सिमम हमारे डैशबोर्ड में 65 है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज सेलेक्ट कर सकते हैं। बिहेवियर्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिहेवियर वैसे तो ऑप्शनल फील्ड है पर पूरे कैंपेन प्रोसेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड भी है। इस
ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने कैंपेन को प्रिसाइजली टारगेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको हेल्प करेगा आप किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका एक रियल एस्टेट कैंपेन है तो आप यहाँ से रियल एस्टेट के बारे में सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको वो ऑप्शन नहीं दिखता जो आपके बिजनेस और सर्विस से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे मैनुअल एंट्री भी डाल सकते हैं, जैसे कि कस्टमर्स लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी। इस तरह से अगर आप मैनुअल बिहेवियर्स भी यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारा बैकएंड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा आपकी क्वेरीज़ को और ऑटोमेटिकली आपके कैंपेन को उन डाटा सेट्स में फिट कर देगा। इससे आपका टाइम बचेगा, आपको इस सभी लिस्ट को एक एक करके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली मैनुअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं सभी बिहेवियर्स, और यहाँ पे बिहेवियर्स एंटर करने की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने बिहेवियर्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सक्लूड बिहेवियर, अगर आपको स्पेसिफिकली कोई एक्सक्लूड करना है बिहेवियर, जैसे कि रियल एस्टेट के केस में मैं उन कस्टमर्स को टारगेट करना चाह रहा था जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बट मैं उन्हें एक्सक्लूड करना चाहता हूं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स या फिर रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, तो आप वहां पे यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक रियल एस्टेट ब्रोकर्स। सो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली उन लोगों को ये एक्सक्लूड कर देगा और सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इसी तरह से आप इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंटरेस्ट को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। डिवाइस टाइप में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी ऑप्शन चेक्ड हैं, बट मान लीजिए आपको सिर्फ ये कैंपेन मोबाइल फ़ोन में दिखाना है तो आप बाकी सभी ऑप्शन अनचेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी ऑप्शंस चेक रहेंगे। यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली एंड्रॉयड या iOS में दिखाना है या सिर्फ विंडोज़ में दिखाना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सभी ऑप्शन यहाँ पे चेक्ड रहेंगे। तो इस तरह से हमारा सेकंड स्टेप ऑडियंस क्रिएशन का स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप में हमें यहाँ पे फेंस क्रिएट करना है। फेंस क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप रेडियस के थ्रू फेंस बना सकते हैं या फिर आप पॉलीगॉन के थ्रू फेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हम रेडियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे मुंबई में एक लोकेशन टारगेट करनी है। मैं यहाँ से मुंबई सर्च करूँगा, ये मुंबई कंप्लीट एरिया आ चुका है और यहाँ से मैं रेडियस सेलेक्ट कर सकता हूँ जो कि मीटर्स में रहेगा। सो इसके लिए मैं 2000 मीटर्स का यानी 2 किलोमीटर का एक रेडियस बनाऊँगा और क्रिएट फेंस पे अगर मैं क्लिक करूँगा सो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक 2 किलोमीटर का रेडियस बना देगा मुंबई एरिया में। इस तरह से आप रेडियस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बल्क में काफ़ी सारी लोकेशंस हैं, आप बल्क लोकेशन को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से मल्टीपल लोकेशंस आप एंटर कर सकते हैं। लोकेशन में आप लैट लॉन्ग, एड्रेसेस, पिन कोड्स, आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना होगा हर एक लोकेशन एक न्यू लाइन में हो। ये बल्क लोकेशंस वाला पार्ट कंप्लीट है, पर आपको ये ध्यान रखना होगा हर एक लोकेशन एक न्यू लाइन में हो। उसके बाद हम पॉलीगॉन वाला फीचर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग टारगेट करनी है तो आप पॉलीगॉन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ये एक बिल्डिंग टारगेट करनी है। मैं यहाँ पे क्रिएट पॉलीगॉन पे क्लिक करूँगा और इसके चारों तरफ एक फेंस क्रिएट कर दूँगा और इस तरह से ये स्पेसिफिक इसी बिल्डिंग को टारगेट कर लेगा। सो इस तरह से आप प्रिसाइजली एक बिल्डिंग को भी टारगेट कर सकते हैं पॉलीगॉन के थ्रू। लोकेशंस में आपके रेडियस और पॉलीगॉन दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। आप जितनी चाहें उतनी लोकेशंस एक कैंपेन में ऐड कर सकते हैं। आप रेडियस के थ्रू रेडियस बना सकते हैं अगर आपको लार्जर एरिया सेलेक्ट करना है। अगर आपको प्रिसाइजली टारगेट करनी है कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग्स तो आप पॉलीगॉन का फीचर यूज़ कर सकते हैं। लोकेशन सेटअप के बाद फोर्थ स्टेप में हमें ऐड क्रिएशन का पार्ट आता है। यहाँ पर हमें ऐड हेडिंग, ऐड डिस्क्रिप्शन, हमारे क्रिएटिव्स और ऐड प्लेटफॉर्म्स, ये सभी ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। और अब जो हमने कैंपेन गोल सेलेक्ट किया था लीड्स, तो यहाँ पे हमें एक लीड फॉर्म भी बनाना है। ऐड हेडिंग के लिए मैं जेनरिक ऐड हेडिंग यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ऐड हेडिंग के लिए वैसे सिस्टम की तरफ से कोई भी लिमिट नहीं है, बट एक रिकमेंडेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा, ऐड हेडिंग आप 90 कैरेक्टर्स से 150 कैरेक्टर्स के बीच में रखिएगा और ऐड डिस्क्रिप्शन के लिए आप 150 कैरेक्टर्स से 300 कैरेक्टर्स के बीच में। अभी के लिए मैं ये सिंपल ऐड हेडिंग को ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपने ऑफ़र्स, मोबाइल नंबर, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ भी एंटर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सिलेक्ट क्रिएटिव्स में जाके आप अपलोड बटन पे जाएंगे। यहाँ से आप अपनी वीडियोस या क्रिएटिव बैनर्स अपलोड कर सकते हैं। अपलोड हो जाने के बाद वो आपको इन फोल्डर्स में दिखेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये 2 बैनर्स यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आप वीडियोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1920x1080 फॉर्मेट में और 1080x1920 फॉर्मेट में। पर आप एक कैंपेन में या तो वीडियोस ही सिलेक्ट कर सकते हैं या तो सिर्फ क्रिएटिव बैनर्स। आप दोनों वीडियो और बैनर्स एक कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते। सो इस
डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं 2 बैनर्स यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। सो ये 2 बैनर्स यहाँ से सबमिट हो चुके हैं। कॉल टू एक्शन बटन के लिए यहाँ पे मल्टीपल कॉल टू एक्शन बटन्स आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए लर्न मोर का बटन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म्स वाले पार्ट में आप यहाँ से मल्टीपल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, किन एप्लीकेशंस को आप टारगेट करना चाहते हैं अपने कैंपेन्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मेटा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से गूगल के सभी एड नेटवर्क भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि स्पॉटिफाई या विंक म्यूज़िक या ट्रू कॉलर, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप गूगल और मेटा के थ्रू टारगेट नहीं कर सकते, आप उन प्लेटफॉर्म्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़ से रिलेटेड भी आपको काफ़ी सभी प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो कि प्रोमिनेंटली यूज़ किए जाते हैं इंडिया में, जैसे कि ABP न्यूज़, न्यूज़ 18, न्यूज़ 24। इस तरह से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं न्यूज़ से रिलेटेड, ये TV चैनल्स नहीं है, ये उनकी मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट है। उसके बाद अपने कैंपेन गोल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से एक लीड फॉर्म बनाएंगे। आप पुराना कोई लीड फॉर्म भी अपना यूज़ कर सकते हैं अगर आपने पहले कोई बना रखा है, बट आज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने लीड फॉर्म को एक नाम दे दूँगा, ताकि अगर इन फ्यूचर में दोबारा कभी ये लीड फॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे उसके नाम से मैं उसको दोबारा सेलेक्ट कर सकूँ। मान लीजिए इस रियल एस्टेट कैंपेन के लिए मुझे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर कस्टमर का चाहिए, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट फील्ड इनपुट करूँगा और यहाँ से मैं लेबल चेंज कर दूँगा फुल नेम, और दोबारा पेंसिल आइकन पे क्लिक करके ये फुल नेम यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ईमेल, यहाँ से चेंज कर दूँगा ईमेल, एंड देन एक और बार मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं लेबल इसका चेंज करके फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। सो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे कस्टमर का बजट भी जानना है कि बजट रेंज कस्टमर की क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ से रेडियो ग्रुप या चेक बॉक्स ले सकता हूँ। चेक बॉक्स का मतलब है कि कस्टमर आपका मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, रेडियो ग्रुप का मतलब है कि कस्टमर आपका मल्टीपल ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। तो मैं रेडियो ग्रुप यहाँ से लूँगा। रेडियो ग्रुप हमारे पास आ चुका है। मैं पेंसिल आइकन पर जाऊँगा और यहाँ से मैं लेबल चेंज कर सकता हूँ योर बजट, एंड बजट के बाद हम यहाँ से उन कस्टमर को ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे कि 10 लाख या 20 लाख या फिर 50 लाख, और दोबारा पेंसिल आइकन पे क्लिक करके ये बंद हो जाएगा। सो इस तरह से आप कस्टम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अपने कस्टमर से। आप सेव लीड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये लीड फॉर्म ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा इस एडवर्टीज़मेंट के साथ। एंड देन नेक्स्ट करने के बाद आपको एक बेसिक प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा आपके कैंपेन से रिलेटेड, कि आपका कैंपेन मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे किस किस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पे कैंपेन प्रीव्यू चेक कर सकते हैं आपका कैंपेन किस तरह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे शो होगा। ये एक बेसिक प्रीव्यू है, ये एक्चुअल प्रीव्यू नहीं है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा है कि किस तरह से आपका कैंपेन दिखेगा। जैसे मैंने 2 बैनर सेलेक्ट किए थे तो ये दोनों बैनर रोटेट हो रहे हैं। ये कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के अकॉर्डिंग बैनर ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा एज ए इम्प्रेशन। सो यहाँ पे दोनों बैनर्स ये रोटेट हो रहे हैं। एंड देन उसके बाद आप पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करके कैंपेन को पब्लिश कर सकते हैं। आपका कैंपेन यहाँ पे रिव्यू में चला जाएगा। पर अगर आपके वॉलेट में इंप्रेशंस नहीं होंगे तो आप कैंपेन को पब्लिश नहीं कर पाएंगे। कैंपेन को पब्लिश करने से पहले आपको वॉलेट में अपना बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। वॉलेट में बैलेंस ऐड करने के लिए आप रिचार्ज वॉलेट में जाएंगे। रिचार्ज वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से नंबर ऑफ़ इंप्रेशन डाल सकते हैं कि आपको कितने इंप्रेशन परचेज़ करने हैं। मिनिमम आप 25,000 इंप्रेशन परचेज़ कर सकते हैं, 25,000 से कम नहीं कर सकते। 25,000 में यहाँ पे इंप्रेशन ऐड करूँगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा विद GST। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके पास रेजर पे की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी पेमेंट कंप्लीट करके इंप्रेशंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस में आप चेक कर सकते हैं आपकी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो भी रही होंगी। एंड उसके बाद ऑल कैंपेन्स में आ जाके आप चेक कर सकते हैं अपने सभी कैंपेन्स की डिटेल, अगर कोई कैंपेन रिव्यू में है या कोई ड्राफ्ट में है, और यहाँ पे आपको इंप्रेशंस एंड क्लिक्स भी शो होंगे। आप डेट रेंज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डेट रेंज के अकॉर्डिंग आप अपने स्टैट्स चेक कर सकते हैं। एडिट कैंपेन में आप अपने कैंपेन को एडिट कर सकते हैं। व्यू कैंपेन डिटेल्स में आप अपनी कैंपेन्स की डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ट्रायल कैंपेन 780 बनाया था। व्यू कैंपेन डिटेल्स में जाकर मैं यहाँ पे कैंपेन नेम पेस्ट करूँगा और यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ व्यू कैंपेन डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो ये सभी कैंपेन की इन्फॉर्मेशन मेरे पास शो हो जाएगी। इसी तरह से आप अपनी कन्वर्जन चेक कर सकते हैं। सेम कैंपेन नेम यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने के बाद आप डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट रेंज के बिटवीन आपको वो कन्वर्जन चेक करनी है।
अब और शो कन्वर्जन्स पे क्लिक कर देंगे। अभी के लिए यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं है, बट जब आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे कन्वर्जन्स चेक कर सकते हैं। आप अपने कैंपेन में लोकेशन वाइज डाटा भी चेक कर सकते हैं। सेम उसी तरह से कैंपेन नेम पेस्ट करके ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है आपको। डेट रेंज सेलेक्ट करने के बाद व्यू लोकेशन वाइज स्टैट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोकेशन वाइज डाटा भी आपको मिल जाएगा कि किस लोकेशन से कितने इंप्रेशंस आपको मिले हैं और कितने लोगों ने किस लोकेशन से ज़्यादा क्लिक किया है। और इसी तरह से आप ऐप वाइज स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं। आपको सेम कैंपेन नेम यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड व्यू ऐप वाइज स्टैट्स पे चेक करेंगे। आप ऐप वाइज यहाँ पे स्टैट्स चेक कर पाएंगे। और इसी के साथ हमारा जियोफेंसिंग.pro का डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।